ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ भगवती बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। भगवती बगलामुखी के साधना क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो मेन प्रसंग है वह है माँ बगलामुखी के नाम को समझना है हमें। क्या वह माँ बगलामुखी है या माँ वल्गामुखी है, और उनका क्या स्वरूप है, और बगला या वल्गा का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि जो ये हम बगलामुखी सुनते आ रहे हैं या माँ बगलामुखी बोलते आ रहे हैं या ऐसा उच्चारण करते आ रहे हैं, उसका जो रियल स्वरूप है, उसका जो रियल रूट है वह है वल्गा। और ये जो बगला आज तक हम बोलते आ रहे हैं वह वल्गा का ही अपभ्रंश है। कई बार देखा है कि नामों में परिवर्तन हो जाता है। कई लोग मेरे नाम को भी ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अगर मैं जब वेस्ट में बात करती हूँ तो कई लोग नहीं बोल पाते हैं मेरे नाम को। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा नाम बदल गया और मेरा नाम कुछ और है। जैसा मेरा नाम है लक्ष्मी है तो लक्ष्मी है, लेकिन उसको कई लोग अपने हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वैसे ही जो हमारी माता बगलामुखी है, जो उनका ओरिजिनल नाम है वह है वल्गा, और कैसे भी होते होते ये अब बगलामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु अगर हम वल्गामुखी या वल्गा का अर्थ समझने का प्रयास करें तो रियली हम जान पाएंगे कि माँ बगलामुखी सच में है कौन। तो सबसे पहले वल्गा, वल्गा का अर्थ है लगाम। घोड़े पे जैसे लगाम दिया जाता है, जो घुड़सवारी करता है तो वो कैसे एक रस्सी से घोड़े को लगाम करता है या घोड़े पर नियंत्रण रखता है, तो वैसे ही हमारी जो माँ बगलामुखी है, जिनका सच में जो नाम है वह वल्गा है। तो वल्गा यानी लगाम। और अगर हम समझे तो लगाम किस बात की माँ लगाम रख रही है। तो बगलामुखी के चित्र को जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि माँ बगलामुखी अपने शत्रु के जिह्वा को पकड़ी हुई है। जिह्वा के कई अर्थ है। जिह्वा का अर्थ एक प्रकार से वाणी हो गया। तो अगर इस अर्थ से देखें तो माँ बगलामुखी हमारे वाणी को नियंत्रित रखती है। हमारे जो बोलने की शक्ति है, हमारी जो वाक शक्ति है, उसे जो नियंत्रण रखती है, वह शक्ति माँ बगलामुखी है। यह एक प्रकार का, अगर हम लोग जीवा को समझने का प्रयास करें तो एक यह हो गया। और जीवा का दूसरा अर्थ एक और है जो रसास्वादन है। इसका अर्थ है जो हमारे भोगों में कितना हमें रस मिलता है। कई लोग बहुत खाने में लगे रहते हैं, उनकी कभी भूख ही नहीं मिटती है, और हर प्रकार का उनको भोग भोगना है। हर प्रकार का तामसिक हो या राजसिक हो, और हर प्रकार का भोजन और मांस मदिरा, जो हम रियली देखते हैं कि महाविद्याओं की साधना में बहुत तामसिक और बहुत राजसिक जो भोग इत्यादि देवी माँ को चढ़ाया जाता है और खुद भी उसका सेवन किया जाता है। तो जीभ जो हमारी इतनी दूषित हो चुकी है, जो हमारी जीवा है इतनी जो दूषित हो गई है, और उसको जो नियंत्रण रखती है वह माँ भगवती बगलामुखी है। तो इससे हम दोनों चीजों को समझ पा रहे हैं कि एक कि माँ भगवती बगलामुखी हमारी वाणी को नियंत्रित रखती है, और दूसरा हमारे जो जीभ में हमारा जो जिसमें बहुत हमें रस मिलता है, खाने में, खासकर भोजन में और मदिरा में और मांस इत्यादि में, ऐसे 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 मतलब तामसिक राजसिक पदार्थों में हमारा बहुत रस हमें जिसमें मिलता है, तो उसको जो नियंत्रित रखती है वह माँ भगवती बगलामुखी है। अब चलते हैं वाणी की ओर। सबसे पहले हम समझ ले कि स्पेशली अगर साधना जगत में देखा जाए, और अगर साधना जगत में हम अगर सफलता पाना चाहते हैं, तो जीवन में थोड़ा तो नियंत्रण होना चाहिए। और अगर हम पशुता के समान साधना जगत में भी चाहें कि ऐसे ही जैसे हम भौतिक जगत में जीते आ रहे हैं, ना हमारा कोई दिनचर्या है, 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, 12 बजे
लोग स्नान कर रहे हैं, 2 बजे खाना खा रहे हैं, कई लोग बिना स्नान किए खाना खा रहे हैं और हर तरह का मतलब इतना जो सुखों में इतना इतना हमारा हमेशा भोगों में लिप्त रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। मतलब ना कोई नियंत्रण है, ना कोई लगाम है हमारे जीवन में और दिन भर बोले जा रहे हैं। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ इतना बोलते हैं मतलब वाणी पे बिल्कुल उनका नियंत्रण नहीं है। मतलब बिना अर्थ के बोलते जाते हैं, उनको कोई भी मिल जाए वो बस बोल बात ही करते रहते हैं। वो बिल्कुल उनको अकेला छोड़ दें, वो बिल्कुल अकेले शांत नहीं रह पाते। कुछ लोग अकेले रहने से डरते हैं बिकॉज़ वो इतना दे आर सो यूज्ड टू मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन चाहिए, उनको हमेशा आस-पास लोग चाहिए, उनको हमेशा आस-पास भीड़ चाहिए। और आजकल तो जो सोशल मीडिया का प्रचलन चल चुका है कि कुछ ना कुछ हमेशा या सोशल मीडिया के थ्रू बोलते जा रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू ग्रहण करते जा रहे हैं। तो कांस्टेंट जो हमेशा हमारा वाणी जो चलता रहता है बिना किसी लगाम के, बिना किसी नियंत्रण के, वो रियली साधना जगत में एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर आप साधना जगत में इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब मंत्रों का हम लोग अनुष्ठान करते हैं या 1.25 लाख हो गया या 5 लाख इत्यादि जो भी हम लोग जब और या नवरात्रि हो गई, ऐसे जो महान पर्व या तिथि आते हैं तो उसमें हमेशा बोलते हैं कि फलाहार रखें और जैसे शिवरात्रि आ रही है तो ऐसा बोलते हैं कि फलाहार रखें और जितेंद्रिय रहें। जितेंद्रिय इंद्रियों में भी वाणी एक प्रकार का इंद्रिय ही है, राइट? तो उसको संयम में रखे ताकि हमारा जो सारी जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा साधना जगत में रहे और ना कि बाहरी दुनिया में। देखते हैं कि हम जितना अपने आप को बाहरी दुनिया से संपर्क रखेंगे और रखना ही पड़ेगा, ऐसा तो हम कोई विरक्त है नहीं कि किसी जंगलों में बैठकर हमें अकेलेपन में साधना करना है। हमें इसी संसार में रहकर हमारे सारे मित्र संबंध घर परिवार शत्रुओं के बीच में रहकर ही हमें शिव की तरह कल्याणमय और जीवन का भी कल्याण और लोगों का भी कल्याण चाहते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने के लिए कहीं अकेले भाग जाएं, किसी गुफा में भाग जाएं, क्योंकि अगर किसी गुफा में भी भाग जाएंगे तो भले ही हम किसी से बोलेंगे नहीं या शायद हो सकता है हमारे वाणी में हमारी संयम हो, लेकिन मन को संयम कर लेना ये तो बहुत ही कोई विरला ही होगा जो रियली अपने मन पे भी संयम कर पाता है। तो हम जैसे जो बहुत ही साधारण गृहस्थ लोग हैं उनके लिए तो माँ बगलामुखी ही कृपा करे। तो वाणी की बात हो रही थी कि वाणी को नियमित रखना और वाणी को संयमित रखना ये साधना जगत का मैं कहूँगी बहुत ही अनिवार्य एक हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें रियली प्रैक्टिस करना चाहिए कि कैसे हम कम बोले। मैं ये नहीं कह रही कि केवल साधना टाइम में ही कम बोले, नॉर्मल डेज में भी अगर जो नॉर्मल भी हमारा जिस दिन आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ऑफिस में भी बहुत टाइम पास करते हैं। कभी कोई कॉफी पी रहा है तो आधा घंटा कॉफी पी रहा है और लोगों से भी हाँ हाँ हू ही कर रहा है। और बाहर भी मित्रों में भी देखें तो कई बार देखते हैं कि आपस में मिलजुल कर सच में देखते हैं ना कि 3-4 घंटा बिता तो दिया। कई बार मैं देखती हूँ मतलब हम लोग करते हैं जो फ्रेंड्स लोग के साथ, फिर एंड में ऐसा लगता है यार क्या किया, क्या टाइम स्पेंड किया यार, इससे अच्छा तो मैं थोड़ा मंत्र जप कर ली होती घर में बैठ के। क्योंकि लोग बस बोलते जाते हैं और वो इतना एम्प्टी टॉक्स होता है कई बार और उसके कई लोगों के बोलने में कुछ सब्सटेंस होता नहीं है, वैसे बोलते ही रहते हैं। तो जब हम साधना जगत में जब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जब भगवती महाविद्या ऐसी ऐसी तीव्र महाविद्याओं की साधनाएं करने में आगे बढ़ रहे हैं और उनका अगर हम कृपा पाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें जितेंद्रिय होना पड़ेगा, हमें अपने इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा। चाहे हमारा वो जो भोग विलास की आदत है, चाहे हमें हर जगह खाना चाहिए अच्छे से अच्छा एकदम मतलब राजसिक खाना चाहिए, रोज राजसिक खाना चाहिए, बहुत ही तीखे और बहुत ही मसालेदार और बहुत ही तेल युक्त और बहुत ही तला तुला खाना, मतलब जितना हो सके हम अपने जीवा को इतना आराम दे कहीं हमारे जीवा को कहीं पीड़ा ना पहुंचे। और जो हमारे मन में आए मतलब जो मेरे मन में आया इससे मैं अनियंत्रित मैं बोलूं, ना उसका मैं आगे का सोचूं ना मैं उसका कभी पीछे का सोचूं कि ऐसे बोलने से उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये सब मतलब बिल्कुल अनियंत्रित, जैसे पशु होते हैं, पशु को कुछ खाना, मैं तो ये भी कहूंगी एक्चुअली देखा जाए तो पशु लोग भी बहुत नियंत्रित रहते हैं क्योंकि कई बार उनको बहुत पता होता है कि उनको क्या खाना है और उनको क्या नहीं खाना है। किसी कुत्ते को कुछ दे दो, वो सूंघेगा पहले फिर वो निर्णय लेगा कि हाँ मुझे ये खाना है या नहीं खाना है, राइट? कुछ भी नहीं खाते हैं पशु लोग भी, बहुत अपने उसमें रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं एक तरह से देखा जाए तो।
लेकिन मनुष्य को देखो, मनुष्य सब खाने का प्रयास करता है, उनको तो मतलब कभी तृप्ति ही नहीं होती। पहले वेज खाना मतलब ये तो बेसिक है कि हमें मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्यों हम अन्य प्राणियों की हत्या करें या अन्य प्राणियों को त्रास पहुंचाए और उनको त्रास पहुंचाने के बाद हम सुख भोगे, ये तो मतलब हम स्वयं पशु हुए। परंतु हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा पशु है वह हम मनुष्य ही है, क्योंकि हमें अपने जिह्वा पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, हमें अपनी जिह्वा पर बिल्कुल संयम नहीं है। हम साग इत्यादि तो खाते ही हैं, लेकिन हमें उनसे भी तृप्ति नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हम अन्य जो पशु हैं, अन्य जो अनेक प्रकार के पशु हैं, अब कुछ देशों में देखेंगे वो तो कुछ भी खाते हैं, और हमें सच्ची में जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो लगता है, जब मैं मेन्यू में भी देखती हूँ तो मुझे कभी कभी क्वेश्चन होता है, यार कोई ये खा कैसे सकता है, उसको ये मन कैसे हो सकता है कि मैं मतलब अंडे अंडे तो बहुत छोटी बात है, मतलब ऐसे फीटस में जो बच्चा हो चुका है, पशुओं की बात कर रही हूँ, उनको पका पका के लोग खाते हैं। तो रियली जब मैं ये सब सुनती हूँ या जब मैंने देखा है तो मुझे बहुत बहुत सरप्राइज होता है कि ये आदमी कितना गिर सकता है। मतलब ठीक है, चलो कुछ लोग साग नहीं खाते हैं किसी भी कारणवश, और देखा जाता है जैसे लोग पहाड़ी एरियाज में जो रहते हैं या ठंड प्रदेशों में जो रहते हैं, उन वो लोग थोड़ा मांसाहारी होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तो मर्यादा रखें भाई। कहीं भी कुछ भी खाए जा रहे हैं, मतलब कोई भी चलता फिरता प्राणी दिख जाए तो मतलब वो काट कर सीधा उनको अपना भोग विलास करना, और उनको अपनी तृप्ति चाहिए हर प्रकार की। और फिर तंत्र साधक तो और भी एक स्टेप आगे हैं, वे तो मतलब इसको इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि वे तो भगवान को भी वहीं चढ़ाते हैं कि हे भगवान आप भी ये खाइए, आपके बलि रूप में मैं आपको ये पशु खिला रहा हूं। ये हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या रियली माँ किसी प्राणी का या किसी पशु का मांस को बलि के रूप में कभी स्वीकार करेंगी, ये कभी और का टॉपिक है। लेकिन आज जिह्वा की बात हो रही थी, तो सबसे पहले जिह्वा पे नियंत्रित और जिह्वा पे संयम रखना चाहिए, चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे आपका वो दिनचर्या हो, चाहे आपकी वाणी हो, वाणी पे बहुत संयम रखना चाहिए। एक एक बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में भी बोलते हैं, शायद मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ, जब आदमी अपना मुंह खोलता है ना तो उसका चरित्र दिख जाता है। आप कितने भी अपने आप को बहुत चरित्रवान दिखाए, आप अपने आप को बहुत हाई क्लास दिखाए, आप अपने आप को बहुत ही एलीट दिखाए, आप अपना बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बैठे रहे और आप बहुत मेकअप मारकर बैठे रहें और बहुत स्टाइल में रहे, लेकिन जैसे ही आदमी अपना जब मुंह खोलता है और दो शब्द बोलता है, तो उसके अंदर जो रियली उसकी आत्मा है, मतलब आपकी आपकी जो वाणी है, आपका जो ये मुख है, वो आपके अंदर के चित्त को, अंदर की आत्मा को दर्शाता है। तो बहुत लोगों का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भले ही दिखने में बड़े सुंदर हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हो, दिखने में लगता भी होगा शायद बहुत बड़े घर का हो, पर ये सब बहुत कुछ दिखावा होता है। जब वो अपने मुंह खोलते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं, जब वो अपने वाणी को व्यक्त करते हैं, तब उससे उनका चरित्र पता चलता है, तब उससे उनका उनकी जो सोचने समझने की धारा है, या उनका थिंकिंग या उनकी लाइफस्टाइल पता चलती है कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो कई बार लोग बहुत ही पॉलिश्ड दिखते हैं ऊपर से, अपने ऊपर का तो बहुत मतलब वो लोग एकदम परफेक्ट रखते हैं, लेकिन जो अंदर का, जो इतना गंदगी अंदर भरा हुआ है, इतनी जो उनके अंदर विकार भरे हुए हैं, इतना उनके अंदर लोगों के प्रति द्वेष भरा हुआ है, इतना उनके अंदर क्रोध भरा हुआ है, लेकिन चेहरे पे या कैमरा पे वो इतना अपने आप को सरल और बहुत सहज और बहुत कभी कभी एलीट और बहुत हाई क्लास दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं, उनके साथ आप 2 मिनट बैठ जाओ, वो इतना नेगेटिव बोल जाएंगे आपको उस 2 मिनट में कि आप समझ में आ जाएगा, यार इससे तो मुझे दूरी रखो भगवान, मैं इनसे नहीं बात करना चाहता, ये दूर से ही ठीक है ऐसे प्राणी लोग। तो ऐसे लोग कभी साधना जगत में सफल नहीं होंगे, ऐसे लोगों पर कभी माँ भगवती की कृपा नहीं होगी, क्योंकि जो आदमी वाणी पे संयम नहीं कर सकता है, जो अपने इंद्रियों पे, अपने इंद्रियों को नहीं जीत सकता है, वो साधना जगत में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। और वाणी का एक और है कि अपने अपने जिह्वा से, अपनी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचाए। कुछ लोगों के जीवन में इतना जहर भर देते हैं कि वो लोगों के जीवन को इतना बर्बाद कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रू सेंस में कोई साधक हैं या वो साधना जगत के
अधिकारी हैं या उन पे भगवती रियली कृपा करेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत दे देगी क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया, आप रात-रात भर जग के भले ही साधना कर रहे हैं, तो भगवती भी है तो दयालु। ठीक है भई, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरी पुत्री है, मैं आप पे कृपा तो ज़रूर दूँगी, लेकिन अगर आप अपनी वाणी द्वारा किसी औरों के जीवन में अंधकार मचा रहे हैं या औरों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं या औरों के जीवन के माधुर्य संबंध को बिगाड़ रहे हैं, तो देवी माँ का कोप या देवी माँ का प्रकोप आप पर भी होगा। मुझे नहीं लगता है कि देवी माँ रियली बहुत आपको गले लगाएंगी या आपको एकदम रियली बहुत सारा रिजल्ट्स देंगी। तो भगवान से यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हे देवी माँ, आपने जो ये जीवा पकड़ी हुई है, वो केवल औरों आपके शत्रुओं के लिए नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु आप ही हैं। आप अपने साधना जगत में अपने जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे विकार है, जो हमारे मन है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा अहंकार है, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। तो ये जो हमारा अहंकार है, सबसे बड़ा जो शत्रु है, जो हमारे साधना जगत में बाधा डालता है, उसे हे देवी माँ, आप उसे उसका शमन कीजिए, उसका दमन कीजिए, ताकि मैं जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकूं और साधना जगत में उच्चतम उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकूं। वाणी का और जो मैंने बताया, जो रस से जिसका संबंध है, वह ये है कि खान-पान भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को ना मारकर, मतलब वेजिटेरियनिज़्म आजकल तो उसका बहुत बेनिफिट्स वेस्ट में भी दिखाई दे रहा है कि लोग मीट छोड़कर एक्चुअली वेजिटेरियनिज़्म में आ रहे हैं। तो प्रयास एटलीस्ट कर सकते हैं धीरे-धीरे, या जब मंत्र इत्यादि अनुष्ठान करें तो कोशिश करें कि एटलीस्ट उन दिनों में किसी भी मतलब मजबूर प्राणी को या उसको मार कर या उसकी हत्या करके अगर आप भोग विलास कर रहे हैं और आप केवल अपने जीवा तक ही सोच रहे हैं, मतलब कितना आदमी गिर गया है कि एक वो 6 फीट की हमारे घर में बोलते थे यार ये 6 फीट की जीभ के लिए इतना इतना हम लोग दिन भर खाने का सोचते रहते हैं, राइट। तो ये 6 फीट की जीभ के लिए आप कितने लोगों की हत्या कर रहे हैं और कितने लोगों पर, मतलब आप कितना आप अपने सर पर पाप ले रहे हैं। तो जो सच में माँ भगवती बगलामुखी का साधक होगा, सबसे पहले वो अपने वाणी पे उसका बहुत नियंत्रण रहेगा, वो कम बोलेगा और अगर जो भी बोलेगा बहुत ही डीप सब्सटेंस के साथ बोलेगा। ये नहीं कि अनर्गल मतलब बोलता ही रहे, मतलब एकदम ही फ्लफ टॉक्स बोलते हैं ना, एकदम फ्लफ, कुछ नहीं है उसमें। और अपनी वाणी से कभी किसी के जीवन में जहर नहीं भरेगा। बगलामुखी के साधक हैं, ये मेरे गुरुजी का मैं लक्षण बता रही हूँ, जो सच में बगलामुखी के उपासक थे, जिन पे रियली बगलामुखी की महान कृपा रही है। वे बहुत ही मधुर उनकी वाणी थी, बहुत ही मधुर बोलते थे, हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती थी और ये मुस्कान उन्हीं के चेहरे पे हो सकती है, जो सच में अंदर से बहुत ही मतलब निश्चल और निर्मल होते हैं। जो अंदर बहुत ही अपने अंदर इतना ज़हर भरे हुए होते हैं, वो भले ही कितना अपने आप को ऊपर से दिखा दें, लेकिन उनके फेस पे या उनके चेहरे पे कभी वो मुस्कान नहीं दिखेगी और कभी वो एक हमेशा एक तनाव में रहते हैं, क्योंकि वो एक प्रिटेंस पुट अप कर रहे हैं कि अंदर कुछ और है, अंदर बहुत ज़हर है, लेकिन चेहरे पे उनको कैसे भी दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत ही पॉलिश्ड इंसान हूँ और अपनी वाणी पे कैसे भी नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं कुछ ज़हर ना उगल दूँ। लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि अम, जो अंदर है वो बाहर आना ही है, राइट? लेकिन मैं मेरे गुरुजी की बात कर रही थी कि जो रियली बगलामुखी के साधक होते हैं, और केवल मैं गुरुजी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे अन्य और भी मैंने बगलामुखी के साधक और गुरु, उनसे मैंने कई कई लोगों से संपर्क किए हैं, या हमारा सौभाग्य रहा है बचपन से ही कि ऐसे माहौल में हम लोग घूमते आ रहे हैं कि कई ऐसे महान महाविद्या साधकों से हमारी मुलाकात हुई है, जो भगवती बगलामुखी के साधक रहे हैं। वे बहुत ही मधुर भाषिणी होते हैं, उनकी भाषा बहुत प्रिय होती, उनकी भाषा बहुत मधुर होती है। वे कभी अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुँचाते हैं, वे अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखते हैं और अंदर से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और क्योंकि वे अंदर से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है। और जैसे हमारे गुरुजी बताते थे, चेहरे की मुस्कान यानी माँ भगवती लक्ष्मी, यानी अगर आप लक्ष्मीवान हैं, इसका अर्थ है कि आपके चेहरे पे हमेशा वो मुस्कान रहेगी। तो वाणी पे नियंत्रण रखें, और अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, वाणी का मन के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। आप देखेंगे कि जब आप कम बोलेंगे, आपका मन भी बहुत शांत रहेगा। कुछ लोग पता है बहुत राजसिक दिखते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन समथिंग, दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग, क्योंकि और वो दिन भर बोल बक बक बोलते रहते हैं और उनका मन इतना फास्ट चलता है दैट दे आर नॉट एबल टू काम डाउन।
जब आप देखेंगे, आप अपना मुख बंद कर लीजिए थोड़ी देर, आपकी प्राण वायु, जो आपकी प्राण शक्ति है, वो ऑलरेडी बहुत जब स्टेबलाइज़ होने लगेंगी। ये सबका इंटरकनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन आइसोलेशन में काम करता है। एक इंद्रिय बाकी इंद्रियों को कैसे एक दूसरे के साथ उनका परस्पर संबंध है। तो आप देखेंगे कि कुछ घंटे, आप आधा घंटा, 10 मिनट अपना मुँह बंद करके बैठिए, आँख बंद करके बैठिए। सारी आपकी जो इंद्रियाँ हैं ना, जो हमेशा बाहर का सब भक्षण करती रहती हैं, उसको थोड़ा देर बंद करके रखिए। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका मन कितना शांत होता है। इसीलिए हम लोग करते हैं मेडिटेशन में, जब हम लोग प्राणायाम इत्यादि करते हैं, जब हम धीरे-धीरे सबसे पहले अपने आँखों को बंद करते हैं, हम अपने मुँह को बंद करते हैं। धीरे-धीरे हम अपने श्वास को भी धीरे-धीरे करने का प्रयास करने लगते हैं। आप देखेंगे कि कैसे मन हल्का होने लगता है, कैसे मन शांत होने लगता है। तो सबसे पहले मुख बंद करें, 10 मिनट, 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करें, ये तो होना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं स्वामी शिवानंद जी का एक बुक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने भी बोला था कि जब जब मेडिटेशन का जब टाइम होता है और नित्य, शिवानंद जी कहते थे कि साइलेंस साइलेंस प्रैक्टिस करें। इट इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा है अगर आप बहुत लोगों से बात नहीं करें। मन और विचार, मन और बुद्धि, इन सब का परस्पर संबंध है। वाणी को नियंत्रित रखेंगे, आप देखेंगे अपने आप आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका मन हल्का हो रहा है, आपके मन के विचार हल्के हो रहे हैं, आपको शुद्ध विचार आने लगेंगे। और जब आप बहुत बोलते हैं, बहुत हमेशा रजस में रहते हैं, तो मन में भी अन्य कई प्रकार के विचार आते हैं और आपको अलग अलग जगह, अलग अलग एरियाज में आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसीलिए बहुत लोग ऑलवेज दे आर लोअर एनर्जी, ऑलवेज दे फील बर्न आउट, बिकॉज बहुत कुछ करने का कोशिश करें और उसी के साथ उनका जो वाणी है हमेशा कांस्टेंट चलता रहता है। तो अगर आप रियली फोकस रहना चाहते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले थोड़ा कम बोलना सीखें, थोड़ा कम बोले, थोड़ा धीरे बोले, बहुत लाउड ना बोले। और ये सब तभी हो सकता है जब माँ भगवती बगलामुखी की आप पर कृपा होगी। तो भगवती बगलामुखी से आप हमेशा प्रणाम करें, उन्हें उनका ध्यान करें और उनसे ये मांगे कि हे माँ, आप केवल मेरे शत्रुओं की जीवा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शत्रु जो मेरा साधना जगत में है, जो मेरे और आपके बीच में जो सबसे बड़ा शत्रु है, वो मैं खुद ही हूँ, वो मैं स्वयं ही हूँ। मेरी वाणी, मेरे जो मन है, मेरा जो विचार है, मेरी जो दिनचर्या है, आप सब पर नियंत्रित रखें, ताकि मेरा एक ही लक्ष्य हो कि मैं आपके चरणों में हमेशा भक्ति पा सकूं, हमेशा आपके चरणों में रहूं और आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे। तो यह हुआ आज वल्गा और लगाम और वाणी। तो यही है कि माँ भगवती बगलामुखी हमारे वल्गा यानी हमारे जीवन को लगाम दे। आगे जो एक और इनका अर्थ आता है, ये मैंने और भी ग्रंथों में कहीं कहीं पढ़ा है कि वल्गा का और अर्थ है कि ऐसे कुछ अभिचारिक कृत्य के प्रभाव को नष्ट या स्तंभित स्तंभित करने वाली जो शक्ति थी, वह माँ बगलामुखी है। तो ऐसा एक कुछ एक वर्णन आता है कि देवताओं के साथ युद्ध करते करते पराभूत एवं भागते हुए राक्षसों ने इंद्रादि और अपने शत्रुओं के को वध करने हेतु भूमि में अभिचारिक कार्य हेतु नख और अस्थि, केश इत्यादि कुछ पदार्थों को उन्होंने भूमि में गाड़ दिया था। मतलब असुरों ने भूमि में गाड़ दिया था। ये ऐसे कुछ अभिचारिक तंत्र की क्रियाएं होती हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं वल्गा। तो अगेन वल्गा क्या यहाँ पर इनका जो मीनिंग दर्शाता है, वह यह है कि ऐसे अभिचारिक कृत्य या कृत्य के प्रभाव को नष्ट करने की जो शक्ति है, वह माता वल्गामुखी है, वह माता बगलामुखी है। तो यह भगवती बगलामुखी सर्वशक्ति स्वरूपा है। ये सारे तंत्र के अभिचारिक क्रियाओं को भी स्तंभित करने में जो शक्ति है, वह माँ भगवती बगलामुखी है।